मेरा नाम हमज़ा इरशाद है और आप देख रहे हैं K2 डिजिटल। खैबर पख्तूनख्वा से ये ख़बर आ रही है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जबरी तौर पे उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है चेयरमैन इमरान ख़ान की तरफ से, एक्स चेयरमैन इमरान ख़ान की तरफ से, जो कि PTI के बानी। इसके बारे में जो PTI के हल्के हैं वो इस न्यूज़ को एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। इत्तलात ये आई हैं कि कुछ कारकुनान ने जो नए वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, उनकी नॉमिनेशन के ऊपर आतिशबाज़ी की है और मिठाइयाँ तकसीम की हैं। और ऐसा जो है नॉर्मली तब होता है जब आपका कोई मुखालिफ उसके ऊपर इस तरह का वक्त है और ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रहा हो या आपकी फ़तह की सूरत में इस तरह का जश्न मनाया जाता है, तो ये एक बड़ा अजीब सा रिएक्शन PTI सर्कल्स की तरफ से आ रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर भी इसका खैर मकदम किया जा रहा है। इसके ऊपर जब मुख्तलिफ़ PTI के हलकों से बात की गई तो उनका ये कहना था कि शायद अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने जो टारगेट्स थे उनको फुलफ़िल करने में नाकाम हुए हैं। उनके टारगेट्स के अंदर जो है सर फहरिस्त चीज़ जो आवाम की तरफ से या उनके वोटर्स की तरफ से थी वो ये थी कि इमरान ख़ान की रिहाई के लिए एक रास्ता बनाया जाए, जिसमें अली अमीन गंडापुर बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की कारकर्दगी की बात की जाए तो तासुर ये पाया जाता है कि जो आपका जो हुकूमत है वो बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ बननी चाहिए आपके जो बाकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए, ना कि वो वीकनेस बने। लेकिन यहाँ पे ये देखने में आ रहा था कि शायद जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट थी लेड बाय अली अमीन गंडापुर, वो शायद उस राह में वीकनेस या रुकावट बन रही थी। दूसरा जो उनके मुखालिफिन हैं उनकी तरफ से जो ओपिनियंस आ रहे हैं वो इस तरह के हैं कि शायद अलीमा ख़ान के साथ जो इक्वेशन था अली अमीन गंडापुर का, ये उनके डिमाइज़ का, उनकी हुकूमत के डिमाइज़ का या उनके इक़्तिदार के ख़ात्मे की वजह बनी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके ऊपर जो अपोजिशन की तरफ से बयान आया वो मौलाना फजलुर रहमान का था, जो कि इंटरेस्टिंगली उन्हीं के हल्के में उनके ख़िलाफ़ कम्पीट करते हैं। और आयरनी इसमें ये थी कि जो उनका इस्तीफ़ा जा रहा है वो फैसल करीम कुंडी के पास जा रहा है, जो कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं और वो भी उन्हीं के हल्के से उनके हरीफ हैं। वैसे तो गवर्नर की जो पोस्ट है वो न्यूट्रलिटी का तकाजा करती है, लेकिन फैसल करीम कुंडी ने इस मौके के ऊपर भी दो सियासी बयानात दिए, जिनमें से एक में उन्होंने आउटगोइंग वज़ीर आला के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये बदअमनी को कंट्रोल करने में नाकाम हुए हैं और इनके दौर के अंदर करप्शन का बाज़ार सरगर्म रहा है। दूसरा उनके ऊपर इल्ज़ाम जो फैसल करीम कुंडी की तरफ से स्टेटमेंट आया वो ये आया कि जो खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन है वो इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में, अगर वो सही तरीके से जोड़ तोड़ करें। इस बीच में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी कि जो PTI बैक्ड सारे कैंडिडेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले की रोशनी में आज़ाद कैंडिडेट्स हैं। तो ये जो है मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ये सारी डेवलपमेंट्स शायद किसी हॉर्स ट्रेडिंग वाली सिचुएशन को जन्म दें, लेकिन ऑब्वियसली अब जब इलेक्शन होगा तो उस टाइम के ऊपर ये क्लैरिटी आएगी। जो नए CM नॉमिनेट हुए हैं सुहेल अफरीदी, बड़ा इंटरेस्टिंग उनके बारे में भी बातें की जा रही हैं। उनके बैकग्राउंड के मुतालिक अगर डिस्कशन करें तो ये बेसिकली ISF से, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से होते हुए नीचे के टीयर से ऐवान में आए हैं और ये इनका पहला इलेक्शन था जिसके अंदर वो मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट हुए हैं। और मुख्तलिफ़ हल्के जो है इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं कि इलेक्शन लेते हुए शायद फ़ंड्स भी उन्होंने ISF से चंदा करके जमा किए थे। उनके जो असासाजात की अभी तक डिटेल आई है मुख्तलिफ़ सोर्सेस से, वो 5,78,000 के असासाजात रखते हैं और उनका कोई कारोबार और कोई घर नहीं है। PTI की तरफ से इस नॉमिनेशन को बहुत ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है और सेम सिचुएशन थी जब उस्मान बुज़दार को भी CM शिप के लिए नॉमिनेट किया था। और कहा यह जा रहा है PTI के हलकों की तरफ से कि शायद ये नैरेटिव को उस तरीके से, क्योंकि कोर लॉयलिस्ट हैं PTI के, तो शायद ये
जो पीटीआई का नैरेटिव है उसको बेहतर अंदाज में पुश कर सकें और गवर्नमेंट की इस पोजीशन के ऊपर रहते हुए बेहतर तरीके से इमरान खान के हक़ में और पार्टी के हक़ में परफॉर्म कर सकें। दूसरी तरफ कुछ स्पेकुलेशंस जो है चल रही थी बैरिस्टर गौहर के इस्तीफ़े के हवाले से, जिसके ऊपर बैरिस्टर गौहर का बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है। बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि अगर मैंने इस्तीफ़ा दिया या मेरे से पार्टी की चेयरमैनशिप ली गई तो पार्टी नहीं बचेगी। तो इसके ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है।